Good morning students. Welcome to your EVS class. Today's our topic is animals on the farm. What is our today's topic? Animals on the farm. जो animals farm में रहते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे हम आज. In our previous class we have studied about name the animals which are at home. कौन कौन से animals घर में रहते हैं? Cat, dog, parrot, fish, then rabbit, hamster, all the animals which we find in home. घर में दिखते हैं, घर में लोग पालते हैं, घर के आसपास नज़र आते हैं, ये सारे एनिमल्स हैं. नाउ today's our topic is animals on the farm. Name the animals in this picture. Talk about them. Name the animals in this picture. Talk about them. यहाँ पे जिन जिन के नाम दिए गए हैं उनके बारे में आपको मैं बताऊंगी या हम लोग बात करेंगे. Which is our first animal? That is donkey. Donkey. Donkey कहाँ पे रहता है? फार्म में काम करता है ना. लोगों को जो किसान लोग होते हैं उनकी बहुत भारी भारी चीज़ें अगर उठानी होगी, अनाज कहीं ले जाना होगा तो उसका वो कहाँ पे रखते हैं? डोंकी की पीठ पे रखते हैं. एंड द डोंकी क्या करता है? उसको यहाँ से वहाँ ले जाता है. कुछ चीज़ें अगर ट्रांसफ़र करनी है यहाँ से वहाँ तो उनको डोंकी की पीठ पे रख के फिर फार्मर्स क्या करते हैं? उसके साथ ट्रैवल करते हैं. ओके. नाउ नेक्स्ट इज़ गोट. गोट हमें क्या देता है? गोट मिल्क देता है. गोट भी फार्म पे काम करता है जिसका मिल्क बनता है. शिप है. शिप का हमें क्या मिलता है? शिप की बॉडी से वुल मिलता है जिससे हमारे वुलन क्लोथ्स बनते हैं. सो इट इज़ ऑल्सो फार्म एनिमल. इसके भी फार्म्स होते हैं. उसको फार्म पे रखा जाता है और उसका शिप लेके उससे स्वेटर बनती है, वुल बनता है, वुलन क्लोथ्स बनते हैं जिसको बेच के लोग पैसा भी कमाते हैं. सो शिप एंड गोट आर ऑल्सो फार्म एनिमल्स. देन नेक्स्ट इज हॉर्स. हॉर्स कहाँ रहता है? स्टेबल में. हॉर्स का घर क्या होता है? स्टेबल. और हॉर्स भी हमारे लिए बहुत काम करता है. हॉर्स के साथ लोग दौड़ लगाते हैं, है ना. राइडिंग करते हैं हॉर्स पे बैठ के लोग. जहाँ हम लोग कहीं घूमने जाते हैं वहाँ छोटी छोटी हॉर्स राइडिंग्स मिलती हैं हमें. जो लोग हॉर्स क्या करता है? लोगों को पैसा कमाने में मदद करता है जिससे कि छोटी छोटी हॉर्स राइडिंग के लिए पैसा देते हैं और फिर जो ओनर होता है हॉर्स का उसको हम पे करते हैं राइडिंग के लिए, है ना. और इसी तरह के बहुत सारे काम अपने अपने फार्म में हॉर्स भी करते हैं. देन डक. डक को भी लोग पालते हैं. डक एग्स देती है. सो डक इज़ ऑल्सो एन फार्म एनिमल. डक इज़ ऑल्सो फार्म एनिमल. ये भी फार्म पे रहती है. बहुत सारे ग्रुप में रहते हैं डक. एक दो नहीं, बहुत सारा पूरा ग्रुप बन के रहते हैं डक लोग. ओके. सो डक इज़ ऑल्सो अ फार्म एनिमल. गोट इज़ ऑल्सो अ फार्म एनिमल. शिप इज़ ऑल्सो फार्म एनिमल. डोंकी, हॉर्स, ये सारे फार्म एनिमल्स जो है बेटा, ये वी कैन से कॉल देम डोमेस्टिक एनिमल ऑल्सो बिकॉज दे हेल्प पीपल टू मेक मनी ऑल्सो. ओके. देन रूस्टर एंड हेन. हेन क्या करती है? हेन हमें एग ले करती है ना, अंडा देती है बहुत सारा. तो अंडा क्या तो लोग खाते हैं और रोज़ उसको बेचा भी जाता है, खाया भी जाता है. So it will help people to make money also. So hen is useful animal for eggs. हमें eggs देती है और egg बहुत अच्छा फूड माना जाता है. It's healthy food. So people want to eat it again and again. Then cow. Cow is also a farm animal. farm पे रहती है और उससे मिल्क मिलता है. मिल्क से बहुत सारी चीज़ें बनती है. So that it is also डोमेस्टिक. हेल्प पीपल टू मेक मनी. उसके दूध तो बिकता ही है. दूध के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें, क्या क्या चीज़ रहती है मिल्क की? कर्ड, घी, चीज़
and so many other things which we can make from cow milk. So and cow milk is very healthy. It is very healthy for small children and all people also, but बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा healthy होता है cow milk. So cow is also a farm animal and it is helpful for all the peoples also. So all these are क्या है, ये सारे फार्म एनिमल्स, फार्म पे रहते हैं, ये लोगों को हेल्प करते हैं अपनी लाइफ वो करने के लिए, और जो भी चीज़ें देते हैं उससे क्या होता है, मनी मेकिंग भी होती है. सो दैट वी कैन कॉल इट डोमेस्टिक एनिमल्स ऑल्सो. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एनिमल्स इन जू. जू में रहने वाले कौन कौन से एनिमल हैं? दैट इज चीता, देन जेब्रा, देन टाइगर, देन एलिफेंट, देन गोरिल्ला, जिराफ. जिराफ क्या है? जिराफ इज ऑल्सो एन एनिमल हु लिव्स इन जंगल. और इसका नेक कैसा होता है? हाईएस्ट नेक होती है इसकी, ऊंची होती है. ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नेक वाला एनिमल कोई होगा तो वो जिराफ है. सो जिराफ इज ऑल्सो समथिंग डिफरेंट इन इट कि उसका जो नेक होता है वो बहुत हाइटेड होता है. वो ऊपर, अगर हम ट्री बहुत ऊपर है तो वो आराम से उस ट्री से लीव्स या फ्रूट्स खा सकता है. ओके, नाउ लायन, जंगल, किंग ऑफ जंगल, लायन. देन स्नेक, bear, panda, hippopotamus, crocodile, deer, monkey, all these are what? Animals in zoo. ये एनिमल्स जू में रहते हैं, बट बेसिकली ये कहाँ के होते हैं? दे आर फ्रॉम जंगल्स. फिर लोग, पीपल, सम गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ और सम पीपल उनको पकड़ के कहाँ लाते हैं? जू में लाते हैं, और जू में रखा जाता है उनको बंद करके फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पज़ ऑफ पीपल. जब लोग आते हैं जू में से देखते हैं, जंगल में हर कोई नहीं जा सकता, डर लगता है क्योंकि वहाँ पे वो लोग फ्री होते हैं, किसी को भी तंग कर सकते हैं. पर जू में वो लोग बंधे हुए रहते हैं तो हम उन्हें जाके वहाँ पे देख सकते हैं. सो जू इज़ द प्लेस वेयर we find all these animals, but basically all these animals are from jungle, wild animals all they are. We go to zoo for just our entertainment purpose. हम जाते हैं, उनको देखते हैं. We can find all the information of these animals in the zoo, but basically all these animals are from, yes, forest. Okay, so which are the animals we find in zoo? That's cheetah, zebra, tiger, giraffe, gorilla, elephant, then lion, then panda, snake, bear, hippopotamus, crocodile, deer. All these animals are zoo animals we see in the zoo. So this is our activity for these two chapters. Match the animals to their faces. अब match the animal to their faces. I think you people can do it on your own. Okay, just do it on your own. If not possible, tell me in the Zoom class. We will do it in the Zoom class. Okay, because आप बुक को सामने रख के ये करोगे तो ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे. यहाँ पे कैमरा के सामने मैं बताऊँगी तो आप अच्छे से नहीं कर पाओगे. सो डू इट ऑन योर ओन. इफ़ नॉट पॉसिबल, प्लीज़ टेल मी इन द Zoom class. Okay students, so bye bye for today. We will meet again in the next class. Bye.